मोदीपुरम से आया हूँ घूमने के लिए, देखने के लिए बेगमपुर स्टेशन देखने के लिए। लेकिन हमारा फीडबैक यही है कि गवर्नमेंट को जो डेली जाने वाले हैं कम्यूटर से, कभी कभी जाना हो तो आप आई कैन अफोर्ड, लेकिन जिसको डेली जाना है वो कैसे कर पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किराए से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो देखिए मैडम, ये तो फर्स्ट टाइम मतलब करा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कंफर्टेबल इतना लगा कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथली के एकदम पहुंच गए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में भी पहुंच गए, तो बहुत अच्छा लगा। मैं फिलहाल मौजूद हूँ मेरठ के बेगमपुल नमो भारत स्टेशन पर। बेगमपुल को मेरठ के दिल की धड़कन भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि बेगमपुल आकर लोग यहाँ के अलग अलग इलाकों में जा सकते हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत आसान है, लेकिन अब इस कनेक्टिविटी को दोगुनी रफ्तार मिल गई है बेगमपुल आरआरटीएस स्टेशन बनने से। और इसी स्टेशन पर आपको दिल्ली के लिए नमो भारत भी मिलेगी और मेरठ मेट्रो का सफर भी आप यहाँ से कर पाएंगे। इंटरचेंज की सुविधा भी आपको इसी बेगमपुल स्टेशन पर मिलती है। सर, आप अभी बेगमपुल स्टेशन पर है, कहाँ से आए हैं या कहीं जा रहे हैं? मोदीपुरम से आया हूँ घूमने के लिए, देखने के लिए बेगमपुर स्टेशन देखने के लिए। आपने कभी मोदीपुरम से दिल्ली सफर किया है? नहीं, अभी नहीं। बसों में कभी सफर किया है? बसों में क्या, तो अभी क्या लग रहा है कि कैसा ये तो ड्रीम हो गया, सपना हो गया। सपना पूरा हो गया? सपना पूरा हो गया। वहाँ 3 घंटे लगते हैं दिल्ली जाने में, अब एक घंटा लगता है। हाँ। और बहुत अच्छा। बेगमपुल स्टेशन जो है इस वक्त सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप काफी देर से यहाँ पर देख रहे हैं, लोगों से चीजें पूछ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बियॉन्ड वर्ड्स। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से इसका किराया डिसाइड किया गया है। पहले दिल्ली से मेरठ या मेरठ से दिल्ली जाने के लिए अलग किराया था, जो रैपिड का किराया है, नमो भारत का किराया है, वो अलग है। उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ जो डेली पैसेंजर है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 210 रुपये किराया, इसका 150 होना चाहिए। जो जिस आदमी को तनख्वाह मिलती है 50,000 40,000 दिल्ली जाता है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? वो तो भारतीय रेल में जाएगा 300 रुपये पास का बनवाएगा 300 का। यहाँ गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए इसके लिए। किराया 150 होना चाहिए, सरायका लेखा का काफ़ी है। और जो सुविधाएं ट्रेन के अंदर दी जा रही हैं वो बहुत अच्छी है, वर्ल्ड क्लास, बहुत अच्छी है। लेकिन हमारा फीडबैक यही है कि गवर्नमेंट को जो डेली जाने वाले हैं कम्यूटर से, कभी कभी जाना हो तो आप आई कैन अफोर्ड, लेकिन जिसको डेली जाना है वो कैसे कर पाएगा? चतर सिंह जी, आप रोज ये नमो भारत ट्रेन से ट्रैवल करते हैं? हाँ, लगभग रोज तो नहीं, लेकिन लगातार हफ्ते में 2 3 4 5 बार लगातार होती जाती है। पहले ये ट्रेन सिर्फ मेरठ साउथ तक चल रही थी, अब ये बेगमपुल तक आती है, तो आपको क्या फर्क या प्रभाव नजर आ रहा है? सबसे पहले तो प्रभाव ये है कि इसको एक जीवन की गति मिली है, कि जो लोग बाग ट्रैफिक जाम से बहुत परेशान हुआ करते थे, समय के जिनके पास समय नहीं था, तो इस मेट्रो से कम उन लोगों को इतना बहुत बड़ी राहत मिली है कि उनको एक तो समय की बचत हुई है और दूसरा ट्रैफिक जो जाम से निजात मिला है। और ये धन्यवाद मेट्रो रेल का कि उसने हमें इतना अच्छा मेरठ सिटी के लिए और मेरठ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है, ये जो मिलनी चाहिए आम पब्लिक के लिए। अब दिल्ली से और मेरठ से दिल्ली का सफर 55 मिनट का हो गया है। अभी कल ही करा है जी। मैं दिल्ली में तकरीबन कोई 3 बजे करीब में दिल्ली में था और मैं अपने घर तक 4:30 तक मैं अपने मेरठ में आ गया, तो मेरे लिए 2 3 ट्रेन भी मेरे को बदलनी पड़ी, तो कोई बड़ी बात नहीं लगी। बस नॉर्मली ऐसा लगा कि इस सड़क से दूसरी सड़क बस सिर्फ मुझे पार होने के लिए। अच्छा, इसके किराए को लेकर भी कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बस में कम किराया है, ट्रेन में कम किराया है, तो सुविधाओं के लिहाज से क्या आपको लगता है कि रैपिड का, नमो भारत का किराया ठीक है? नहीं, देखिए, अगर आपको सुविधा लेनी है, अब लोग बाग बिना नॉन एसी वाली बस में चलते हैं तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है और सर्दी में हवा बहुत लगती है, लेकिन एक मेट्रो ऐसी है कि इसके अंदर दोनों टेम्परेचर आदमी को देखते हुए वो मद्देनज़र रखे गए हैं। तो यदि अगर किराया है तो मैं फिर यही कहूँगा कि सरकार से भी दरख्वास्त है मेरी, तो थोड़ा उन पब्लिक का भी उनको ध्यान रख लिया जाए कि जिनके लिए किराए में उनके बस की नहीं है बैलेंस बनाना, तो उनके बैलेंस बना को भी थोड़ा रियायत कर दी जाए। और बेगमपुल स्टेशन को लेकर क्या कहेंगे? सबसे गहरा स्टेशन है और बेगमपुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये गहराई तो इसकी और आकर्षण का केंद्र बन गया ना, कि बेगमपुल लोग बाग कहीं भी दिल्ली जाओ, गाजियाबाद जाओ या शॉपिंग, गाँव देहात के जितने भी लोग थे वो हमारे बेगमपुल मेरठ की धड़कन है, तो यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। तो लेकिन कम से कम ये मेरठ भी एक दृश्य बन गया कि देखने लायक चीज़ है, तो लोग बाग आएंगे और उसको देख कर जाएंगे। बीना मंडा। बीना जी, आज पहली बार आपने रैपिड की सवारी की है? जी जी। कहाँ से कहाँ तक? ये मैडम गाजियाबाद से और बेगमपुल तक। तो इससे पहले कैसे आते थे?
इससे पहले तो मैडम वही बस वगैरह से, ऑटो से वहाँ बेगमपुल तक आ गए, फिर वहाँ से अपना उससे बस वगैरह से आ जाते। कैसा आपका अनुभव रहा अजीब परी यात्रा का? मुझे तो देखिए मैडम, ये तो फर्स्ट टाइम मतलब करा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कंफर्टेबल इतना लगा कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथली कि एकदम पहुँच गए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में भी पहुँच गए, तो बहुत अच्छा लगा। और कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई आपको? नहीं आया, ऐसे तो नहीं हुई, फिर क्योंकि हस्बैंड भी साथ में थे तो मुझे तो नहीं हुई इतनी। खैर बहुत बढ़िया लगा मुझे, बहुत अच्छा। कितनी बार आप इस रैपिड से सवारी कर चुके हैं? मैं कम से कम 4-5 बार कर चुका हूँ। अच्छा, कैसा आपका अनुभव रहा है? बढ़िया रहा इस बार। पहले कैसे आते थे आप? पहले तो बस से ही सफ़र करते थे या ट्रेन से। और अगर बस और रैपिड की किराए की बात की जाए, क्योंकि उसको लेकर भी काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है किराया इतना जितना रखा हुआ है वो ठीक है? तो फैसिलिटी के हिसाब से तो ठीक है वैसे, लेकिन अगर कोई औरों को महंगा लग सकता है, हर एक आदमी की अपनी अपनी स्थिति है। और आपने दिल्ली मेट्रो में सफर किया है कभी? हाँ बिल्कुल। तो उससे कुछ बेहतर लग रहा है या बिल्कुल सेम है? उससे बेहतर क्या, सेम ही है, लेकिन हाँ यहाँ फास्ट है, टाइमिंग कम है। वो वहाँ हर एक स्टॉपेज पर रुकती है। नमो भारत तो है, छोटे स्टॉपेज लंबे रूट को जो टाइम कम समय में लेके आपको पहुँचाए। लग रहा है इससे व्यापार में भी काफी लोगों को फायदा होगा? हमेशा ही फायदा होगा, इससे टाइम बचेगा और जो ट्रैफिक की परेशानियों से मुक्ति मिल रही है एक तरह से। क्या नाम है आपका? मंतशा। मंतशा, कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं अभी आप? हम गाजियाबाद जा रहे हैं अभी। और डेली जाती हैं? हाँ नमो भारत के जरिए जाती हैं? जी, कैसा आपका अनुभव है इससे? बहुत अच्छा, सही है, आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल। हाँ कंफर्टेबल है? हाँ, किराए को लेकर क्या कहना चाहेंगी? किराया थोड़ा सा ज़्यादा, बट टाइमिंग देखा जाए तो बहुत सही है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से किराया इज वर्थ इट। अच्छा, इससे पहले आप बस से ट्रैवल आपने किया है? बस से तो मैम कभी अभी तक तो नहीं आप करा। इसमें नमो भारत के हाँ, जरिए yes, travel किया है, हाँ ठीक जी। है। महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित आपको यात्रा लग रही है? ये तो बहुत सुरक्षित है मैम, आने नहीं देते, जेंट्स को बिल्कुल घुसने नहीं देते, और बहुत कंफर्टेबल भी है, सही है मैम। आपको लग रहा है हाँ। कि इससे और जो जॉब कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फायदा होगा? हाँ बहुत फायदा होगा मैम। नाम क्या है आपका? भूमि चौधरी। भूमि, पहली बार नमो भारत से ट्रैवल कर रही हैं? नहीं, मैं डेली ही करती हूँ। अच्छा, क्या काम करती हैं आप? मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आपका सफर कैसा जा रहा है नमो भारत से? मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, और यहाँ पे वीमेंस कोच में हमेशा सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो कोई वो नहीं है, हम कुछ भी पहन के आए, कोई हमें ऐसे नहीं लगता कि हाँ किसी अनसेफ, हमेशा सेफ ही फील होता है। और आप इससे पहले कभी बस से ट्रैवल किया आपने? हाँ जी, बस में तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भीड़ रहती है, यहाँ तो काफ़ी अच्छा है। और आपको लग रहा है कि किराए को लेकर जैसे कितना किराया है वो ठीक है? नहीं, फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो बिल्कुल ओके है, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा मतलब मीडियम ही है, थोड़ा बहुत ही 19-20 का फ़र्क होगा बस और इसमें। और आपको लग रहा है कि आपके घर से आप आराम से दिल्ली हाँ जी, travel हाँ कर जी, सकते हो? हाँ जी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति त्यागी। हम मोदी जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, घंटों का मिनटों का सफर कर दिया, घंटों का, आप बहुत कहाँ बेटर। तक ट्रैवल कर रही हैं? मैं मेरठ से गाजियाबाद तक। अच्छा, गाजियाबाद तक कर रही हैं। और पहले बस में ट्रैवल करती थी? बिल्कुल जी, कभी लगा है कि बस से बहुत दिक्कत बहुत हुई थी? दिक्कत, 2-2.5 घंटे में पहुंचते थे हम। अब मैं इतनी फुर्ती से पहुंची हूँ, आधे घंटे में मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच गई। अच्छा, किराए को बहुत लेकर अच्छा। कुछ कहेंगी? नहीं जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, किराए से कोई दिक्कत नहीं है हमें।